मगर अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें केवल कमल के फूल और बीजेपी को ही ध्यान देना है। भाई देखिए जात हमने पात को जाए भूल, याद रखे केवल कमल का फूल। सरकार ने मुस्लिम के लिए अलग सी कोई एक संस्था नहीं बना दी कि मुस्लिम इधर जाएं और हिंदू इधर जाएं, सबके लिए एक आएगी यूपी में बीजेपी, बस बीजेपी आएगी। एक्साइटमेंट है। और एक बार फिर से मैं निधि विनोदी आप सभी के साथ हूँ। फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हैं रायबरेली शहर में। भाई अभी तक हम आपको लखनऊ के आसपास के एरिया के बारे में बता रहे थे कि लोगों का ओपिनियन क्या है चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि भाई बहुत बड़ा चुनाव है, देश का बड़ा चुनाव माना जाता है विधानसभा चुनाव, वो भी उत्तर प्रदेश का। उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज हम रायबरेली शहर में हैं और लोगों का ओपिनियन देखेंगे कि जो ओपिनियन पोल है वो किसके तरफ जाता है। इसकी सरकार आने वाली है, योगी बाबा सरकार आएगी। काम अच्छा हुआ है, गुंडा राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस यही कि काम अच्छा हुआ और गुंडा राज खत्म हुआ, इसीलिए योगी आ जाने चाहिए। नहीं, हर हिसाब से सही है मेरे हिसाब से। मैंने पिछली भी गवर्नमेंट भी देखा था, उस हिसाब से बेटर रही गवर्नमेंट जी। क्या मतलब, और सिर्फ हम गुंडा राज और ये सब अच्छी व्यवस्थाएं नहीं देख सकते, काम गिनाइए अगर आपको कुछ याद हो तो। काम में महिलाओं को सुरक्षा मिला है, जिस तरह का महिलाएं स्कूल कॉलेज पढ़ने जाती थी, सुरक्षित नहीं थी, उस हिसाब से सुरक्षित है हर तरीके से। और गरीबों को राशन भी मिल रहा है बराबर। रायबरेली की स्थिति हम देखते हैं, यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता था रायबरेली को, यहाँ बहुत पीछे हो चुकी, खत्म हो चुकी, कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो जैसे भाई साहब ने कहा कि यहाँ से जितनी विधानसभा, यहाँ से सब समाजवादी आने वाले, क्या लगता है समाजवादी? नहीं, समाजवादी दूर तक नहीं है, यहाँ दूर तक नहीं। कहने को कुछ भी कहिए, लेकिन योगी बाबा यहाँ पे आएंगे फिर से। यूपी में फिर योगी बाबा आएंगे। मतलब क्यों, ऐसा क्या है योगी जी के अंदर जो आप देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि योगी जी आ जाने चाहिए? विकास हो रहा है। पिछली सरकारों को मैंने भी देखा था, वोट भी दिया था पिछली सरकार में भी, उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट हमको बेटर लगा। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? पिछली बार मैंने तो कांग्रेस को दिया था, हरचंदपुर विधानसभा से थे हम, कांग्रेस को वोट दिया था मैंने जी। और इस बार क्या सोचा, इस बार बीजेपी को वोट देना है? बीजेपी को वोट देना है, काम को देखते हुए बीजेपी को वोट देना है, काम को देखते हुए जी। चलिए, आप भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम प्रत्युष अवस्थी है, मैं रायबरेली में रहता हूँ। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगी इस बार के विधानसभा चुनाव की स्थिति कैसी देखते हैं आप रायबरेली में? मैम, रायबरेली में तो कभी हम लोग प्रॉपर शहर में बीजेपी को विजयी होते नहीं देखे थे, मगर अब जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, जैसे सर्कमस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से लग रहा है कि अब की बार बीजेपी की सीट रायबरेली सदर से भी पक्की है। सदर से भी रायबरेली की में बीजेपी की सीट है जी। पर यहाँ पे तो भाई हम भी कई जगह हमने सर्वे किया, रायबरेली की कई विधानसभा में गए, चुनाव मतलब लोग चुनाव को लेके बड़े एक्साइटेड है, लेकिन कह रहे कि भाई नहीं सपा आएगी। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी आ जाएगी? नहीं, आप पिछले 5 साल का इनका काम देख लीजिए, हाँ। और इनके पहले की सरकारों से उससे कंपैरिजन कर लीजिए। चाहे आप आर्थिक आधार पे इसका आकलन करें, चाहे सामाजिक आधार पे, और चाहे विश्व स्तर पे। अभी यूपी अपना, फिलहाल हम यूपी की बात करते हैं, विश्व स्तर की बात अलग करते हैं। स्टेट में आता था यूपी अपना, अब जो है 12,000 से बढ़ के 49,000 करोड़ लगभग जो है खाली जीएसटी टैक्स आता है राजस्व में। तो इस तरह से आर्थिक उपलब्धि भी हुई, सोशल में भी। अब विरोध बीजेपी का मैम इस समय वही कर रहे हैं जिनकी व्यक्तिगत दुकानें बंद हो चुकी हैं। जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिनकी व्यक्तिगत दुकानें बंद हो चुकी हैं वो लोग ही बीजेपी का, क्या उन लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना कि भाई हमारा उनकी वजह से रोजगार चला गया? नहीं, बिल्कुल, वो तो आप सही कह रही हैं, रोजगार चला ही गया। पहले विधायक, सभासद वगैरह। आप भी मानते हैं ना कि रोजगार नहीं है? नहीं, ये देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं, एक चुटकुला अभी आया था, जब गूगल के सीईओ अपना एक इंडियन चुनाव जैसे चुनाव आते रहते ना, चुटकुले आते रहते हैं। एक सेकंड टाइम लेंगे। गूगल के सीईओ अपनी जब एक इंडियन बच्चा बना, तो अरशद दादा ने हमको पढ़ाया है मैथ। सर, मैं पीयूष अवस्थी का छोटा भाई हूँ, तो दादा की गणित बहुत अच्छी है। हमने इन्हीं से गणित सीखी है। मगर हम ये कह रहे हैं कि जब एक बच्चा इंडिया का हुआ तो उन्होंने कहा कि दादा वो गूगल का सीईओ हो गया, तो उसकी दादी कहती थोड़ा और पढ़ लिख जा तो सरकारी नौकरी पा जा। तो बस सरकारी नौकरी की तो डिमांड ही इस तरह है मैम। अच्छा। ठीक है, और बाकी आप 10 मार्च को देख लीजिएगा, ना घोड़ा दूर न मैदान, आएगी यूपी में बीजेपी बस। 5 सालों में गुंडा राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये देखा मैंने। थाने में केवल जो चलती थी बस सपा गवर्नमेंट के जो कर्मचारी थे, जो उनके नेता लोग थे, वही जाकर के जो करते थे वही होता था जाकर। आज गुंडागर्दी एकदम तरह की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सफाई नहीं मैम, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस अपने हिसाब से बैटिंग और फील्डिंग सजा लेती थी, और जितने भी थे। अभी उस दिन मिश्रा जी ने वहाँ पे ज्वाइन किया है कानपुर में, सॉरी मिश्रा जी नहीं है,
डीजी शायद रहे हैं कानपुर में, उन्होंने बीजेपी जो ज्वाइन किया है, वो उनकी ये लाइन है कि आज तक बीजेपी रिज्यूम में हमसे कभी ये नहीं कहा गया कि चाहे फला गुंडा को छोड़ दो। प्रत्याशी का काम तो पड़ता है, मगर अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें केवल कमल के फूल और बीजेपी को ही ध्यान देना है। भाई देखिए जात हमने पात को जाए भूल, याद रखे केवल कमल का फूल। अच्छा जी तो यार जात पात की आप बात करें यहाँ पे, तो हम तो देख रहे हैं कि जहाँ तक देख रहे हैं कि बीजेपी जो है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हिंदू और मुस्लिम करती रहती है, जात पात पे आती रहती है। नहीं नहीं, जात से कोई मतलब लोग तो कहेंगे मुद्दा है विकास, मेन मुद्दा विकास है, जो बीजेपी में हमको देखने को मिला, इससे पहले शासनकाल में किसी गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिला हर तरीके से। अच्छा कुछ कह रहे थे मिला? आज भी जो जात पात की बात हो रही, मुस्लिम सबसे ज्यादा बेनिफिट लेता है। जो भी जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट मुस्लिम को मिलता है। कैसे? वो ले लेता है, हम नहीं ले पाते हैं, वो ले लेता है कैसे ले लेता है? दौड़ के अपने दम पे। भाई अब जा करके उनको अगर मिलता है तो सरकार से ही मिलता है ना। सरकार से ऐसा नहीं है कि सरकार ने भी कुछ सोचा होगा ना। एकदम सोचा है सरकार ने। तभी तो उनको मिल रहा है। सरकार ने मुस्लिम के लिए अलग सी कोई एक संस्था नहीं बना दी कि मुस्लिम इधर जाएं और हिंदू इधर जाएं। सबके लिए एक बिल्कुल। चीज है। तो फिर जब सबके लिए बराबर बनाया तो आपका ये बोलना, कहाँ से आ रहा है? आपका ये बोलना कि भाई मुस्लिम ले लेता है, तो ये गलत है ना यहाँ पे। नहीं ले, हम क्या कह रहे हैं, मुस्लिम कहीं अलग से तो नहीं लेता है ना, पा लेता है, अच्छा मुस्लिम भी पाता है। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ आ रही है? भाई माइनॉरिटी में आते हैं, इस वजह से उनको जबरदस्ती आप अगर इसको कहेंगे माइनॉरिटी बना लेंगे तो कैसे होगा? नहीं, क्यों माइनॉरिटी में नहीं इस आते समय वो? सिख हैं, क्यों नहीं आते हैं? अल्पसंख्यक मुस्लिम इस समय नहीं है, अल्पसंख्यक सिख लोग हैं। मुस्लिम क्यों नहीं है? कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए, जनगणना के हिसाब से, जनगणना। हाँ जनसंख्या इनकी सिखों से ज्यादा है, तो अल्पसंख्यक कहाँ हुए? अच्छा जी तो इस बताएं। हिसाब से फिर सिख भी नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से जैन भी है, फिर और भी लोग हैं, बौद्धिस्ट है। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। नहीं, कभी नहीं करती। समान है, बाबा राज में सब समान है। अच्छा सबका साथ सबका विकास। अच्छा अभी तो विश्वास भी जुड़ गया है। हाँ, सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम लोग भी वोट देते हैं, मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। विश्वास नहीं है, वही बीजेपी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं बस। ऐसा क्यों लगता है आपको? फैक्ट है मैम, क्योंकि उनको भी किसी और पे विश्वास है ना। वो बुत पुरस्ती में किसी व्यक्तिगत को वो करे अलग बात है, राष्ट्र हित में अगर कभी बैठ कर सोचिएगा तब आप बताइएगा कि हमने क्या गलत किया। मतलब आपको भी ऐसा लगता है बीजेपी के आने से राष्ट्र जो है वो एक अच्छे स्तर पे पहुंचा? 101% नहीं, 1001%। अच्छा चलिए, यहाँ पे जो भाई साहब कह रहे थे, श्रीवास्तव जी ना, अवस्थी अवस्थी जी, सॉरी अवस्थी जी कह रहे हैं कि भारत जो है वो बीजेपी की वजह से अच्छे स्तर पे पहुंच गया है, विश्व स्तर पे एक अच्छा लेवल जो है बीजेपी की वजह से मेंटेन कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सभी का।